नमस्कार दोस्तों, आज एक कार्यक्रम का मीटिंग का आयोजन किया गया था महर्षि वेद व्यास एजुकेशनल एंड मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से। और मुंबई में एक कार्यक्रम होता है निषाद परिवार स्नेह मिलन समारोह। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है मुंबई में, जहां मुंबई के तमाम जो सपरिवार हैं और यहाँ सभी भाई इकट्ठा होते हैं और इस कार्यक्रम में लोगों का मिलना जुलना होता है, साथ में भोजन भी करते हैं। तो चूँकि ये कार्यक्रम हर साल मुंबई में होता था, लेकिन 2 सालों से ये कार्यक्रम स्थगित था। स्थगित होने का कार्यक्रम कोरोना का संक्रमण था, कोरोना का जो पेंडेमिक चल रहा था, इस वजह से बंद था। लेकिन इस मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि इस कार्यक्रम को फिर से किया जाएगा। और ये कार्यक्रम किस तरह किया जाएगा, आज हमारे यहाँ सभी पदाधिकारी गण जो हैं यहाँ बैठे हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि जो ये निषाद परिवार स्नेह मिलन कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम को कैसे आयोजित किया जाएगा, उसका रूपरेखा क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप सभी को निषाद परिवार स्नेह मिलन और महर्षि वेद व्यास एजुकेशनल एंड मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। जो आप श्रोतागण इस मैसेज को सुन रहे हैं, आप तक सिर्फ संदेश देने का काम हम कर रहे हैं कि 2 साल से जो कार्यक्रम हमारा नहीं हो चुका है, हम इस साल नए तरीके से करने का कुछ सोच रहे हैं कि ये कार्यक्रम जो है, जिस तरह से हमने पहले तय किया था कि गोरखपुर में ये कार्यक्रम 4 पानी काली मंदिर पे करना है और हम उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसमें एक नया चीज़ हम जोड़ना चाहते हैं कि सामूहिक शादियां जो है, कुछ बच्ची और बच्चियां जो हमारे समाज के हैं, जो शादी करने में असमर्थ हो या नहीं भी हो, अगर उनकी खुशी जाहिर है, वो चाहते हैं कि हम समाज के साथ जुड़ें और ट्रस्ट में ही हम शादी करना है, सामूहिक शादी करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ें। हम उनके लिए आह्वान करते हैं और उनके लिए हम सारी व्यवस्था हमारे ट्रस्ट के सारे सदस्य मिलकर करेंगे। आगे जैसे सदस्य आपको बताएंगे, उस हिसाब से हमने आगे करते जाना है। एक और हमारे साथ है गणमान्य बैठे हुए हैं राम सजन साहनी जी। साहनी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस समय कौन से महीना में ये कार्यक्रम आयोजित होगा, इस विषय में अगर आप कुछ बता सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नमस्कार, आप सभी का निषाद परिवार में स्वागत है। इस कार्यक्रम का जो हम लोग सोच रहे हैं समय वगैरह, तो नवंबर लास्ट या तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में सामूहिक विवाह के हिसाब से इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें छोटे और बड़े का कुछ हिसाब किताब नहीं रहा कि बड़े लोग या छोटे लोग शामिल हो, इसमें सब एक दूसरे से मिलकर के अपना काम करेंगे। अब रह गया है कि जोड़ा निर्धारित करना, सोशल वर्कर हो या जो भी हो, कहने का मतलब सबका इसमें सहयोग की जरूरत है कि अपने अपने तरीके से हम कह रहे हैं कि अगर एक आदमी एक जोड़ा अगर कहीं से भी व्यवस्था कर रहा है, तो धीरे धीरे अगर 20-25 जोड़ा भी हो रहा है तो भी हम लोग उसको करने के लिए तैयार हैं। तो आपसे निवेदन यही रहेगा कि कम से कम 4 महीने का समय है। अगर 1 आध महीने में उसका रिजल्ट अगर मिल रहा है, पूरे शादी के हिसाब से लड़के और लड़के का डिटेल चाहिए, आधार कार्ड से लेकर के सारा। उसके बाद जो है जोड़ों का बाकायदे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है तब जाकर के डेट वगैरह सुनिश्चित किया जाएगा। रह गया शादी का जो भी खर्च रहेगा, उसका पूरा व्यवस्था जो महर्षि वेद व्यास एजुकेशनल मेडिकल चैरिटेबल के द्वारा जो है खर्च का निर्वाह किया जाएगा। बाकी आप लोग उसमें सहभागी बनिए। धन्यवाद। लोगों के विचारों को आपने समझा, तो मैं जानना चाहूँगा कि इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, बिन साहब बताएं। नमस्कार, महर्षि वेद व्यास एजुकेशनल एंड मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये जो पहल है, बहुत अच्छी पहल है और ये काफ़ी टाइम से कमेटी में ऐसी चर्चा चल रही थी कि करना चाहिए और अभी ये समय आ गया कि इसको ग्राउंड पे लेके आना चाहिए फाइनली। और पिछली बार किसी कारणवश हमारा जो प्रोग्राम होना था 4 पानी में नहीं हो पाया, तो इस टाइम हम सोच रहे हैं कि एक अलग पहल के साथ में हम प्रोग्राम करें। हमारे समाज के काफ़ी जो हैं शादियों में उतना वहन नहीं कर सकते खर्चे का, या कर भी सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये सब एक साथ मिलके आए और यहाँ पे जो शादियाँ करते थे अपने यहाँ से यहाँ पे करें, मंदिर में करें और एक नया ट्रेंड चालू करें।
क्योंकि इसमें जो खर्चा आएगा उससे किस तरह से कैसे लोगों से लिया जाए, चूंकि आप मतलब हाँ। कोषाध्यक्ष हैं और सीए हैं, तो इस विषय में थोड़ा आप लोगों को राय दीजिए। हमारी जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है वो एजुकेशनल, मेडिकल एंड कल्चरल एक्टिविटी के लिए है। और मैं चाहूंगा कि जो शादियां जिनको करनी है वर और वधू की दोनों की तरफ से, इसके साथ में ही डोनर भी साथ में आए, क्योंकि हमारे पास सब ATG 12AA सब रजिस्ट्रेशन है। आप लोग अपने कुछ चैरिटी कीजिए, उसका इनकम टैक्स में आपको बेनिफिट भी मिलेगा, और इसलिए क्या होगा, एक अच्छे शुभ कार्य के लिए आपका पैसा इस्तेमाल होगा यहाँ पे, और प्रॉपर आपको रसीद इशू की जाए, आपको इनवाइट किया जाएगा, आप एक गेस्ट के रूप में रहेंगे वहाँ पे, और आप अपना योगदान इस तरह से दे सकते हैं। हमारे साथ और भी गणमान्य हैं, रामनाथ मल्लाह जी, दिनेश निषाद जी हैं और इंद्रेश जी हैं। तो मान्यवर, आप लोगों का क्या सुझाव है ये कार्यक्रम, और उसमें क्या ऐड करना चाहेंगे, कार्यक्रम को किस तरह किया जाए? नमस्ते। हमारे ख्याल से अभी राम सज्जन जी ने जो कहा कि हमारे ट्रस्ट के तरफ से सारी व्यवस्था रहेगी, तो इसमें बहुत सारे लोग इसको मान सम्मान की दृष्टि से भी देखते हैं और कुछ हीनता भी महसूस करते हैं। इसमें हीनता महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। एक समाज को एक नई दिशा देने के लिए कहीं न कहीं आपको एक क्रांति करना पड़ेगा या बलिदान देना पड़ेगा आपको। तो मुझे जैसा लगता है कि जो सक्षम है हो या जो सक्षम नहीं हो, दोनों परिस्थितियों में हम इस निर्णय को स्वीकार कर सकते हैं। और सभी को लगता है कि हमारी शादी को सभी लोग जाने समझे, तो बारात ले जाना, बारात ले आना सबका एक शौक रहता है। तो जिस तरह से अगर लड़का चाहे बारात लेके आ सकता है, वहां पे कोई उसमें दो राय नहीं रहेगी। और लड़की वाला के लिए सारी जो बारात की जो स्वागत समारोह है जो भी है, तो लड़की वाला वहाँ हमारी व्यवस्था में कर सकते हैं, पहली बात। और लड़की को जो वैकल्पिक जो मतलब पारिवारिक जीवन जीने के लिए जो प्राइमरी जरूरत है, हम उसको हमारे ट्रस्ट की तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दिया जाए। बस इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी से मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम आयोजित करने का स्थल है वो चार पानी है, जिसको एक मंदिर है जो उसका बहुत बड़ा प्रांगण है, जिसको दिनेश निषाद जी ने बनवाया है। दिनेश जी, आप जो बंधु हैं जो शादी करने के लिए आना चाहेंगे, उसको क्या अपील करना चाहेंगे? आपकी तरफ से क्या व्यवस्था होगा वहाँ पर? प्रणाम। और मैं तो तन मन धन से जितना हो सका मैं करूँगा, जितना हो सके मैं कर ही रहा हूँ और करता रहूँगा हमेशा। और यही सोचूंगा कि हमारे जितने भाई हैं सब एक हैं, चाहे बड़ा हो छोटा हो, सब हम समान देखते हैं। हम एक ही समान है और एक ही जात के, एक ही सब शिक्षित, सब कुछ जो भी हो एक समान है, हम देखा जाते हैं। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको एक समान वहाँ पर देखा जाएगा, एक दृष्टि से सबको देखा जाएगा और वहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये बहुत अच्छी पहल है और इससे तमाम जो सामाजिक सकारात्मकता चीज है वो आएगा और लोग वहाँ आएंगे। हाँ, और जो अकेला जो लोग खर्चा करते हैं एक शादी में, मुझे लगता है उससे बहुत राहत मिल जाएगा लोगों को, और दुनिया भर का जो ताम झाम है उससे आप लोग हो जाएंगे और शादी को उस तरह करेंगे जैसे एक मारवाड़ी समाज इतना धनाढ्य होते हुए भी वो सामूहिक शादियों में चढ़ बढ़ के हिस्सा लेता है और वो मिनिमम खर्चा करता है, मैक्सिमम बचा के उस बच्चे और परिवार को देता है। तो हमारे साथ इंद्रेश जी हैं, मैं इनका भी राय जानना चाहूँगा। इंद्रेश जी, क्या सोचना है इस विषय में? आप अभी जो ये प्लानिंग किया जा रहा है तो इस विषय में आपका क्या कहना है, बताइए। पहले तो आप सबका धन्यवाद कि आप लोगों ने ऐसा प्रपोजल लाया कि एक अपने समाज में नया मैसेज जाएगा, और ये हम सबका सर्वप्रथम यही कर्तव्य बनता है कि हम अपने लिए तो सब लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन समाज के लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजल है। इसको हम सबको मिल बांट के एक कार्यक्रम बहुत अच्छा मैसेज जाएगा समाज के लिए और करना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद ये अच्छा प्लानिंग करने के लिए आप लोगों को। और मैं जो हमारे ट्रस्ट के जो मेंबर हैं, मैं चाहूँगा कि हमारे अवधेश निषाद जी महाराज जी और राम सज्जन जी अपील करें। इसमें कई 100 मेंबर हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से जो ट्रस्ट के मेंबर हैं उनको भी आप कैसे संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह जुड़े, इसमें किस तरह अपना योगदान दें? मैं सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी कार्य को करने के लिए तन, मन और धन तीनों चीज़ की आवश्यकता होती है, और आप सभी जो है इसको करने के लिए कैपेबल हैं।
आप सब कर सकते हैं। आपके पास वो साहस जो है भरा हुआ है। हमारे निषाद राजगुरु ने बहुत ही भरपूर आपको शक्तियाँ दी है इस सब करने के लिए। तो आपसे निवेदन करेंगे, आप सब बढ़ चढ़ करके आइए। जो हमारे टीम के सदस्य हैं नहीं हैं, वो सदस्यता लेना चाहते हैं, टीम से जुड़ना चाहते हैं, वो भी उनसे भी आग्रह कि आप जुड़िए और तन मन और धन तीनों के द्वारा इस ट्रस्ट से जुड़ करके ट्रस्ट को आगे बढ़ाइए। ये ट्रस्ट समाज के लिए बना, समाज की सेवा आप भी करिए, हमें भी प्रोत्साहन दीजिए करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।